आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ये बेसिस है आपकी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी अपनी कल की क्लास में, थ्योरम 6.6, ठीक है। जिसमें एरिया ऑफ स्क्वायर्स का जो रेशियो था वो उनके साइड स्क्वायर के इक्वल था, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. If EF is equals to 15.4 centimeter, EF is equals to 15.4 centimeter, then you just have to find out BC, ठीक है। BC इसकी साइड है, EF इसकी साइड है। तो you know by the theorem area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equals to BC upon EF होल स्क्वायर। ये तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये है 64, दिस इज 121, दिस इज BC स्क्वायर, दिस इज 15.4 होल स्क्वायर, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये हुआ आपका 8/11 होल स्क्वायर, BC अपॉन 15.4 होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट। नाउ BC विल बी 15.4 इंटू 8/11। 11 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 0.4 टाइम्स, तो 14 8 जा 112, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ओके। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is diagonal of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC. एक ट्रेपेजियम गिवन है आपको, ABCD साइड्स, कॉर्नर्स इसके AB is parallel to CD, intersect each other, diagonals के intersect करते हैं each other at a point O, at a point O, ठीक है। If AB is equals to 2CD, AB is equals to 2CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD, ठीक है। देखिए कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया था बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल 1 पेयर, अल्टरनेट एंगल 2nd पेयर, ओके। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। जब ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे उससे आपको मिलेगा कंक्लूजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD होल स्क्वायर, राइट। बट AB is equals to 2CD, so this one will be 2CD upon CD whole square. This will be 4:1. That will be your answer. Now question number 3. This one question is in the following figure. आपको एक फिगर गिवन है इसमें, figure is like that. A, B, C, D and this one is O. In the following figure ABC and DBC, ABC यानी this one and DBC this one, ठीक है, are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that, आपको क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, ओके। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्टली आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे BC पर। दोनों से आप A और D से BC पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे। दैट विल बी, इनको कोई भी आप नेम कर लीजिए, जैसे सपोज इसको P नेमिंग कर लिया, इसको M नेमिंग कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है अच्छे से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस BC हाइट AP, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट DM, ओके। अब इन दोनों को
ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, BC भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट AP अपॉन DM। इसको थर्ड इक्वेशन ले लीजिए। अब जब आपको AP अपॉन DM यहाँ पे मिल गया, ठीक है, और अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, AP अपॉन DM विल बी इक्वल्स टू AO अपॉन DO। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल DMO, इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल DMO 90 डिग्री राइट एंगल। ओके, सेकेंड एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल DOM, ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्राइंगल APO विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DMO बाय AA सिमिलैरिटी। ओके, अब इससे क्या कंक्लूजन हो जाएगा, AP अपॉन DM इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। इसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए तो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, दिस इज प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। एरियाज हैं आपके टू सिमिलर ट्राइंगल, सपोज एक ट्राइंगल है ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल है PQR। तो एरियाज जो हैं इनके इक्वल है, ये आपको गिवन है। प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर, राइट। बट ये दोनों आपके इक्वल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यानी AB इज इक्वल्स टू PQ। इन द सेम वे BC इक्वल्स टू QR, AC इक्वल्स टू PR। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाय SSS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव करना था। ओके, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज DEF are respectively the midpoints of side AB, BC and CA। कोई ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है, इसमें DEF आपके AB, BC, DEF इनके मिड पॉइंट्स हैं। अब आपको करना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, इसमें आप कैसे प्रूफ करेंगे, आपको जब आपको पता है D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, तो आप इस साइड से ट्राइंगल को देखिए, ये ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, DE विल बी पैरेलल टू AC एंड DE विल बी हाफ AC बाय थ्योरम BPT थ्योरम। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, अब आप इन दोनों ट्राइंगल में ले लीजिए, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ABC। इन दोनों में क्या हो जाएगा, दिस वन एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस वन विल बी इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन कॉमन एंगल, राइट। एंगल BDE इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल BED इक्वल्स टू एंगल BCA। ओके, एंड थर्ड वन विल बी एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। ये कौन से थे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल था आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, जब ये ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC will be equals to DE upon AC whole square, but D equals to half AC. तो ये हो जाएगा आपका हाफ AC upon AC whole square, यानी दिस विल बी 1/4, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, अब जब आपने ये चीज आपने शो कर दी कि दिस वन ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल का 1/4 की इक्वल है, तो इन द सेम वे ये तीनों ट्राइंगल का भी होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. राइट, अब जब आपका ये हो जाएगा तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना था कि DEF अपॉन ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, DEF upon ABC will be 1/4. That will be your answer. Okay. Question number 6 is prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. यानी कि you have to prove area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AD upon PS होल स्क्वायर. ठीक है, ये टू प्रूव. और आपको गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. इफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC अपॉन QR. ये आपको गिवन हो गया. ठीक है, वैसे ही इसके बाद लिखना चाहिए आपको यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें प्रूफ करेंगे इसको. ठीक है, ये वैसे आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, यू नो दीज आर द मीडियंस. इफ दीज आर द मीडियंस देन BD इज इक्वल्स टू 2BC and QS is equals to 2QR. Okay, now in triangle ABD and triangle PQS, angle B is equals to angle Q. Okay, एक मिनट, इससे पहले आपको एक और स्टेप करना चाहिए. दैट इज आफ्टर दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, आप ना BC अपॉन QR के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, BD, या फिर इसे ऐसे पीछे हाफ कर दीजिए, इसे भी इधर हाफ कर दीजिए. ठीक है, BC अपॉन QR के प्लेस पे हाफ BD हाफ QS पुट करेंगे आप, देन यू विल गेट BD अपॉन QS दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR. ओके, इन ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा आपका, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंड सेकेंड आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस वन कंडीशन, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QS. तो ये दोनों ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQS. ओके, बाय SAS सिमिलैरिटी. अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू AD अपॉन PS. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ना तो AB अपॉन PQ विल बी AD अपॉन PS. ठीक है, तो अब आप इस केस को आप इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR दैट इज इक्वल्स टू AD अपॉन PS. अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये क्या होते हैं, इसके और इसके स्क्वायर के इक्वल होते हैं. अब जब दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन तो दे विल बी इक्वल्स टू AD अपॉन PS होल स्क्वायर. ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Your next question is prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square. एक स्क्वायर है,
उसके एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। और इसके डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ दिस वन इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ दिस वन। यू हैव टू प्रूव दिस वन। ओके, ए बी सी डी नेमिंग कर लीजिए, दिस इज ई, दिस इज एफ। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a। अगर हम साइड ए ले लें तो ये भी ए, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ठीक है। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये ए साइड हो जाएंगी, और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड √2a हो जाएंगी। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, तो इनका एरियाज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन DB होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है ऑल साइड्स इक्वल, ओके, and all angles is equals to 60 degree. Therefore, all the equilateral triangles are similar to each other. Okay. Hence, the ratio between the areas of these triangles will be equal to the square of the ratio between the sides of these triangles. तो आपका AB क्या है यहाँ पर, A DB है √2a, इसका होल स्क्वायर यानी कि दिस इज 1/2. This will be your answer. Now next question, question number 8 of this exercise. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. ठीक है, देखेंगे डायग्राम। ABC and BDE, D is the midpoint of BC यानी कि D will be here. ABC and DBE are the equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. They show the area of triangle ABC upon area of triangle BDE. आपको इसका रेशियो बताना है कि क्या होगा। ओके, तो आपको पता है कि साइड BC क्या हो जाएगी, BD इज इक्वल्स टू हाफ BC। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हाफ BC है ना, तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाफ BC। ओके, देन दिस विल बी 4/1. दिस विल बी योर आंसर। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9. द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया क्या होते हैं, एरियाज का रेशियो क्या हो जाता है, अगर ABC एक ट्राइंगल है, सेकेंड ट्राइंगल PQR है, तो ये हो जाता है साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी 16/81. दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर रेशियो। ओके, तो हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए, हम अपना फर्दर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हम बाकी की रिमेनिंग जो थ्योरम्स हैं इस एक्सरसाइज इस चैप्टर की, ट्राइंगल्स चैप्टर की, वो थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम ऐसे आपका सिलेबस पूरा 10th का कंप्लीट करा देंगे। और आप ना हर एक वीडियो को, हर एक क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी में कोई भी डाउट होता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कोई भी डाउट हो तो आप वो पूछिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स तो आपके होने ही होने हैं। इस बार तो ऐसे प्रमोट हो गया सब कुछ, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम्स होंगे। ओके, थैंक यू।